बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के बेहद अहम टारगेट पर हमला किया और उस खार्क द्वीप पर हवाई हमला बोला है जो ईरान की अर्थव्यवस्था, उसकी ताकत के लिए बहुत अहम है। अब अमेरिका ने ईरान की शक्ति के सबसे बड़े केंद्र पर सीधा हमला करके युद्ध को और भड़का दिया है। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। श्वेता, हम लोग की खबर आ रही थी, युद्ध का दायरा बढ़ रहा है, 15वां दिन है, लेकिन आज यह बताया जा रहा है कि जो ईरान का कोहिनूर कहा जाता है अर्थव्यवस्था के हिसाब से, उस खार्क द्वीप पर हमला किया और अमेरिका तो कह रहा है कि हमने 90% उसको नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया है। अमेरिका तो पहले दिन से जो दावे कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जो आज से 3 दिन पहले बोल रहे थे कि ईरान में अब कुछ बचा नहीं जिस पर वो हमला कर सकते हैं, तो वो किसी भी दिन चाहे तो वहां पर युद्ध खत्म कर सकते हैं। तो अब ये नया द्वीप जिसको 90% डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। दरअसल युद्ध के समय में कौन ही मतलब सिर्फ दावे और चेतावनियों के अलावा भी जो यथार्थ की जमीन होती है युद्ध भूमि में, उसको देखना जरूरी है। आप कहां पर कितनी बर्बादी कर रहे हैं, दुश्मन कब तक झुकने या टूटने को तैयार है, कोई तस्वीर साफ नहीं। ईरान भी दावा करता है कि इजराइल में उसने कितनी बर्बादी कर दी। इजराइल की तरफ से दावा हो रहा है, अमेरिका की तरफ से दावा हो रहा है कि वो क्या-क्या बर्बाद कर चुका है अभी तक। लेकिन उस सब के बीच अब देखिए मतलब जो प्रॉक्सीज हैं जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी दावा हो रहा है कि चाहे कितने भी दिन कर लो हम तो तैयार है। सुप्रीम लीडर वो जो उसका अपना लीडर है हिजबुल्लाह का, उसकी तरफ से कहा जाता है कि चाहे कितना भी ढूंढने की कोशिश कर लो मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। तो इस सब के बीच में जो युद्ध है वो एक ऐसे भंवर में फंसा हुआ है जहां से कोई निकलने का रास्ता नहीं लगता। मुझे नहीं लगता है कि जब चाहे रूस यूक्रेन भी शुरू हुआ हो तो कम से कम एक कोशिश या कोशिशों की बात दिखती थी वहां पर। हाँ। यहाँ पर तो ये एक ऐसा उलझा हुआ युद्ध दिख रहा है जहां पर कौन किस पर कल आक्रमण कर देगा किसी को समझ नहीं आता है, हिमांशु। लेकिन श्वेता, एक सवाल जो मेरे मन में और बहुत से लोगों के मन में है, क्या अमेरिका जल्दबाजी में दिख रहा है? क्योंकि आज ही खबर आई कि 7वां बेड़ा पहुंचा दिया गया है, पहुंचाने की तैयारी चल रही है, जिसमें 2500 मरीन्स और जंगी जहाज है। उसके बाद आज मुस्तफा खामनेई से लेकर 10 लीडर्स पर 1-1 करोड़ US डॉलर का इनाम घोषित किया जाता है। खार्क द्वीप पर हमला किया जाता है और अभी बयान आया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो 1 हफ्ते के अंदर बहुत भारी तबाही का सामना करेगा ईरान। जल्दबाजी में है ट्रंप? जल्दबाजी में दिखना चाह रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शंस वहां पर होने हैं, बहुत सारे दबाव उनको डोमेस्टिक ऑडियंस के हैं। उनके सैनिक, चाहे वो उसे हादसा कहे, चाहे अमेरिका उसे हादसे का नाम दे, लेकिन उनके सैनिक उसमें जान अपनी गंवा रहे हैं। और जब अमेरिका में वो ताबूत पहुंचते हैं तो बहुत आसान नहीं हो पाता है एक अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब दे पाना। जो अमेरिकी राष्ट्रपति अब तक ये कह रहा था कि वो शांति के दूत हैं और उनके रहते में कभी कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ, जो सारी गलतियां हैं वो जो बाइडेन पर डालकर वो कहते थे कि उसे सुधारने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजों का जवाब देना उनके लिए आसान नहीं है। लेकिन जो जनता इस बात में उनके समर्थन में साथ नहीं खड़ी हुई थी कि आपको आर्म प्रोटेस्ट करेंगे खामेनेई के विरुद्ध तो आपको साथ मिलेगा अमेरिकी फोर्सेस का, क्या वो जनता अब रिवॉर्ड मनी के लिए इस तरह की जानकारियां देगी? जल्दबाजी भी एक रणनीति के साथ हो तो बेहतर हो। अभी तक 3 यूएसएस हम देख रहे थे जो कि इस पूरे युद्ध क्षेत्र में नजर आ रहे थे। जी। एक इजराइल के शोर्स के पास और 2 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। हाँ। अब चौथा भी ले आए। दरअसल इसका रास्ता अगर शांति का वाकई निकलना है तो कहीं और से निकलेगा। वो हाँ। इस रास्ते से नहीं निकलेगा जिस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप। अब बिल्कुल, अभी तो ऐसी तस्वीरें दिखाई भी नहीं दे रही हैं। श्वेता, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौजूदा हालात, वर्तमान स्थिति बताने के लिए।